हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? फर्स्ट क्लास। देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन इसके पीछे कर चुके हैं कि किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में किस प्रकार से ट्रांसफर किया जाता है। फर्स्ट यूनिट को सेकेंड यूनिट में कैसे बदलते हैं, है ना? प्रथम पद्धति के मात्रक को सेकेंड पद्धति के मात्रक में या दूसरी पद्धति के मात्रक में कैसे चेंज करते हैं, उसके क्वेश्चंस कर रहे थे। ये सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं, एनसीईआरटी का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, उष्मा या ऊर्जा का मात्रक किसमें दिया गया है? कैलोरी में, और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है। आप पढ़े हो कि 1 कैल्स किसके बराबर होता है? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल के अप्रोक्सीमेट बराबर होता है। वेयर 1 जूल इक्वल टू किसके बराबर बताया गया है? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। 1 जूल कितने के बराबर होता है? ये दिया गया है आपको। मतलब फर्स्ट यूनिट में से मास को किससे मीजर किया गया है? 1 किलोग्राम से, और लेंथ को मीटर स्क्वायर से, और समय को सेकंड में मापा गया है। मान लीजिए कि हम मात्रकों की कोई ऐसी प्रणाली प्रयोग करते हैं जिसमें द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलोग्राम है। अभी देखो, यूनिट नहीं चेंज किया गया, केवल क्या कर दिया गया है? मतलब जहां पे 1 किलोग्राम था वहां क्या कर दिया गया? अल्फा किलोग्राम कर दिया गया। यूनिट नहीं बदला, मतलब यहाँ पर सिस्टम नहीं चेंज किया जा रहा है, सिस्टम वही है आपका। एमकेएस है तो एमकेएस ही है। अल्फा किलोग्राम के बराबर है, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर के बराबर है, समय का मात्रक गामा सेकंड के बराबर है। तो ये प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रकों की कैलोरी का परिमाण इतना होगा। ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो हम लोगों ने अल्फा किलोग्राम, बीटा मीटर और गामा सेकंड लेके चलेंगे तो उसमें से नया जो हमारे पास कैल्स होगा वो किसके बराबर होगा? इतने के बराबर। तो सबसे पहले हमारे पास जो है पहचानना है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, यहाँ भौतिक राशि क्या है। तो भौतिक राशि हमारे पास है क्या चीज? ऊर्जा, उष्मा या ऊर्जा। ठीक, ये पहचान लिया। तो इसका डायमेंशन फार्मूला लिख लेंगे, बीमी सूत्र लिख लेंगे, और बीमी सूत्र लिख करके इसको हम निकालेंगे। हमें N1 की वैल्यू गिवन है। N1 की वैल्यू कितना गिवन है हमें? N1 की वैल्यू 4.2 जूल दिया हुआ है, और चेंज करके जो हमको लाना है N2 की वैल्यू वो इतना लाना है। ठीक, ठीक है बच्चों, ये क्या लिखा है? ये आपके अल्फा टू दी पावर -1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? चलते हैं आगे, इसको सोल्यूशन करते हैं हम लोग। इसका सॉल्यूशन बच्चों बिल्कुल इजी तरीके से देखते हैं। आपको क्या है गिवन? क्या है गिवन है? इसमें N1 की वैल्यू, N1 की वैल्यू कितना दिया है? 4.2 जूल में दिया है। इसी जूल को हम कह सकते हैं किलोग्राम, है ना, मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। ये भी कहा जा सकता है इसी जूल को। सिस्टम एमकेएस है। N2 की वैल्यू निकालना है। और फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? भौतिक राशि कौन सी है? ऊष्मा है, ऊष्मा या फिर ऊर्जा, है ना, हीट, या इसी को एनर्जी कह सकते हैं। तो इसका बीमी सूत्र लिखेंगे। बीमी सूत्र, डायमेंशन फार्मूला ऑफ हीट और एनर्जी कितना होता है? बीमी सूत्र, कोई भी ऊर्जा हो उसका डायमेंशन फार्मूला मैंने बताया था, वर्क डन के बराबर होता है। वर्क के बराबर होता है mL² T की पावर -2। कोई भी एनर्जी हो या हीट हो उसका डायमेंशन फार्मूला बिल्कुल आप याद कर लीजिए, वर्क के इक्वल होता है, mL² T की पावर -2। इसमें पावर से हमारे पास m की पावर को a से डिनोट करते थे, और l की पावर को b से डिनोट करते थे, और टाइम की पावर को c से डिनोट करते थे। तो ये हमने पावर से लिख लिया, सबकी लिख लिया। बात क्लियर है? अब अप्लाइड फार्मूला, फार्मूला हम लोग लगाने जा रहे हैं। फार्मूला क्या लगाते हैं बच्चों? पता ही आपको। फार्मूला हमारे पास होता है N2 = N1, ब्रैकेट में फार्मूला लिखते हैं M1/M2 की होल पावर A, L1/L2 की होल पावर B, और T1/T2 की होल पावर C। ये तो है फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर तीनों टर्म्स में है,
टी के फॉर्म में हमारे पास डायमेंशन फार्मूला है, तो फार्मूले में तीनों लगेंगे। जिस किसी में से डायमेंशन फार्मूला में से जो वैल्यू नहीं होती, जैसे एम नहीं है तो एम वाला फार्मूला में नहीं लगाएंगे, टी एल नहीं होगा तो एल भी नहीं लगाएंगे, है ना, जो नहीं होगा उसको नहीं यूज करते। चलिए N1 की वैल्यू पुट कर दी जाए 4.2। चलिए M1 कितना था पहले, अगर देखें तो N1 वाले में देखें आगे लिखा होगा M1 को 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम शुरुआत में माना गया है। बाद में क्या माना गया है, द्रव्यमान को किससे माना गया है, पढ़ के देखिए, उसमें लिखा है अल्फा किलोग्राम। देख लीजिए पढ़ के आप लोग, लिखा है अल्फा किलोग्राम। होल पावर ए की पावर 1 है, 1 लिख दिया। पहले हमारे पास जो लेंथ है उसको क्या माना है, 1 मीटर। देखो बच्चों 1 तो हम लोग मीटर में दिया है या किलोग्राम, तो 1 तो अपने मन से मान लेते हैं ना, 1 में आने में कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 मीटर में है। बाद में लेंथ को किसमें मापा गया है, बीटा मीटर कहा गया है। गौर से देखना, बीटा मीटर कहा गया है। समय को पहले होल पावर क्या लिखें, बी कितना है, बी में है हमारे पास 2। टाइम को क्या कहा गया है बोलो, टाइम को 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। बाद में क्या कहा गया है, गामा सेकेंड। होल पावर बोलिए -2। ये तो है जो क्वेश्चन ने कहा, हमने कर दिया। किलोग्राम से किलोग्राम, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गए। क्या बचा 4.2, क्या बचेगा 1/1 पावर 1 है, अल्फा की पावर क्या हो जाएगी 1। इसी तरह से 1/, बीटा की पावर कितना लगी है 2, बीटा की पावर कितनी हो गई 2। इसी प्रकार से 1/, गामा की पावर कितनी है -2। ये देखो पावर लगी है ना, एक की पावर कुछ भी हो एक ही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, गामा की पावर -2, बीटा की पावर 2 और अल्फा की पावर 1। इनकी पावर को ऊपर भेज दीजिए। 4.2 अल्फा की पावर -1 हो गया, बीटा की पावर -2 हो गया और गामा की पावर 2 हो गया, है ना। नीचे से जब पावर ऊपर जाती है तो अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएंगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगी। ये माइनस में थी तो प्लस में हो गई और ये प्लस में थी तो माइनस हो गई। देखिए अब देखिए चेक करके, यही तो प्रूफ करना था, चेक कर लीजिए, ये प्रूफ करना था ना, यही तो चीज आपको दिखानी थी ना। गुड, प्रूविंग में आपको यही करना था। प्रूफ करके दिखाइए कि कैलोरी का परिमाण हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.2 अल्फा की पावर -1 और बीटा की पावर -2, गामा की पावर -2। बस आंसर हो गया। कितना इजी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लोग बड़ा इसको कठिन समझते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। फिर से रिपीट कर दूं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन वैल्यू है उसको लिखते हैं N1। इसके बाद में वो गिवन वैल्यू के बेस पर हम देखते हैं कि इसमें भौतिक राशि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो भौतिक राशि हमने पहचान लिया, उसने क्या बताया था, जो गिवन में था 1 कैलोरी आपको दिया था। 1 कैलोरी किसका मात्रक होता है, हीट का होता है या एनर्जी का मात्रक होता है। तो हमने पहचान लिया कि इसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा का हमने क्या लिख दिया, डायमेंशन फार्मूला, बीमी सूत्र लिख दिया, उसकी पावर्स को नोट कर लिया। इसके बाद N2 हमको निकालना था, N2 निकालने के लिए हमने डाल दिया और फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने पर देखा कि पहले की जो वैल्यू M की दिया था 1 kg दिया है, मतलब उसमें नहीं दिया, उसमें kg कहा है, लेकिन 1 kg हम लोग मानते हैं। बाद वाले को जो नया यूनिट हमारे पास मास का आया हुआ है वो अल्फा kg आया हुआ है, पढ़ के देखिए आप, उसमें लिखा है। इसी तरह से लेंथ को 1 मीटर शुरुआत में, बाद में बीटा मीटर। टाइम को हमारे पास शुरू में 1 सेकेंड, बाद में गामा सेकेंड। ये कर लिया, सबकी पावर लगा दिया और इसके बाद में इनका तोड़ लिया। 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, अल्फा की पावर 1, इसी तरह से बीटा की पावर 2, इसी तरह से गामा की पावर -2, माइनस पावर लगी तो -2 ऊपर भेज दिया। तो सबके निशान क्या हो गए, चेंज हो गए। जिनकी पावर प्लस में थी माइनस हो गई, जिनकी माइनस में थी क्या हो गई, प्लस। देखा, यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ओके बच्चों, अब इस तरह के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और भी क्वेश्चन आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं चाहूंगा कि अब मैं इसमें से जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको एक्सप्लेन करूं और उनके न्यूमेरिकल करवाऊं, ठीक है ना। अब मैं अगला टॉपिक जो पढ़ाऊंगा उसके लिए आप सुन लीजिएगा। बहुत लंबी लंबी लेंथ हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं, बहुत बहुत दूरी, बहुत लंबाई तक की चीजों को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं। जैसे हम कहते हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी नाप लो, जैसे हम कहते हैं पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी को मेजर करो, पृथ्वी से किसी स्टार, किसी तारे की दूरी ज्ञात करो, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अगर बहुत बड़ी लंबी लंबी दूरियों को नापना होता है
तो उसके लिए हम क्या है, नापने नहीं बैठते हैं उसको कि लिया मीटर, पैमाना लिया, मीटर लिया और इसको नापना शुरू कर दिए कि कितना लंबा, ऐसे नहीं होता है। उसको हम लोग एंगल से मेजर करते हैं। जब बहुत बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं तो उसको हम लोग एंगल से मेजर करते हैं, थीटा कोण से मेजर करते हैं। अब वो कैसे करते हैं मैंने आपको लगभग अंदाजा दे दिया है, आप लोग भी स्टडी करिए और फिर मैं इसमें डिस्कशन करता हूं कि बड़ी बड़ी दूरियां हम लोग एंगल की मदद से, कोण की मदद से कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।